उसको सुनने वाले हैं। अंदाजा नहीं है इसलिए शायद आपके अंदर जोश नहीं है, क्योंकि आज महागुरु आने वाले हैं। अभी तक तो हर महीने जब भी आरसीएम की मीटिंग होती थी इस हॉल में तो गुरु आते थे, पर आज सबके दाता आ रहे। दाता कौन है? पीसी छाबड़ा जी। जोरदार तालियां। कुछ भी है आज आरसीएम मुकेश कोठारी आरसीएम की वजह से जो कुछ भी है वो उन दाता की वजह से है, क्योंकि वो मुकेश कोठारी के भी टीचर है। जिस बिल्डिंग के नीचे आप बैठे हुए जिनका नाम है मुकेश कोठारी, उनके भी गुरु हैं। तो गुरु का वेलकम कैसे होता है, उनकी एक्साइटमेंट कैसी होती है, वो तो आपको थ्रू आउट द सेशन दिखाती रहनी पड़ेगी। अब मैं एक बार बोलूंगी पीसी सर के लिए ताली बजाओ, तो जोरदार ताली बजनी चाहिए। एक बार छोड़ दिए लोगों को। नमस्कार आप सभी लोगों को, जय आरसीएम। मेरा नाम अंजलि कोठारी है, मुकेश जी कोठारी की मैं डॉटर हूँ। मजे की बात सबसे ज्यादा ये है कि आप सब लोगों से एज मेरी कम है, एक्सपीरियंस भी कम है। आरसीएम का भी यहाँ पे तजुर्बा जो है, करते कैसे हैं, आरसीएम की नॉलेज भी यहाँ पे बैठे सबसे ज्यादा लोगों को यहाँ पे। मेरे पास तो कम है, हर चीज का एक्सपीरियंस मेरे पास कम है। क्या है मेरी एज? 26 साल। आरसीएम 25 साल का है, मैं 26 साल की। आरसीएम 25 साल का है, मैं 26 साल की। तो जब कोई ऐसा बोलता है ना, कोई ऐसे ओ कंपनी भाग जाती है, तो मैं कहती हूँ कैसे भाग जाती है? ये 26 साल की लड़की तो आरसीएम की लड़की है, आरसीएम की गुड़िया है। ये 26 साल की होती ही नहीं, बढ़ती ही नहीं, इतनी इसकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग में रहती नहीं है कि अगर आरसीएम को 25 साल नहीं होते। क्या नहीं दिया है आरसीएम ने हमें। ये ऐसी हालातें हुआ नहीं करती थी मेरे पापा और मेरी मम्मी की। आप जिस घर में बैठे हैं ना, ये बहुत मेहनत के बाद 25 सालों बाद बना है। 25 साल लग गए इसको बनने में। पर ये शुरुआत की कहानी नहीं थी मेरे मम्मी पापा की। मेरी मम्मी सड़क पे चिप्स बेचा करती थी। मेरी मम्मी सड़क पे चिप्स बेचा करती थी, और मेरे पापा जब मैं छोटी हुआ करती थी ना, उनके पास जेब में एक बार 50 रुपए भी नहीं थे मेरे दूध के। उन हालातों की बात करी हूँ, और आज आप मेरी हालातें कुछ अलग देखो। अगर आप मेरा इंट्रोडक्शन भी निकालते ना यहाँ से, अगर मैं आपको बताऊंगी नहीं कि मैं मुकेश कोठारी की बेटी हूँ, और सिर्फ ऐसे आपके सामने खड़ी हो जाऊँ, मैंने गले में कुछ चेन नहीं डाल रखी हुई है, कुछ सोना नहीं डाल रखा है, कुछ भी नहीं कर रखा, बस सिंपलिसिटी से बैठी हुई हूँ, फिर भी मेरा चेहरा देख के आप बता सकते हो कि रईस की औलाद है। ये आरसीएम की पावर है। इस लड़की को क्या नहीं दिया आरसीएम ने, क्या नहीं दिया। जहां पे मेरे पापा मम्मी के पास पैसे नहीं हुआ करते थे, मेरे पापा मेरे को अक्सर बताते हैं कि उनकी एजुकेशन सालाना 5 रुपए के फीस में हुई स्कूल की, और मैं 5 लाख रुपए कम से पढ़ी। बिट्स पिलानी में मैंने अपनी एजुकेशन ली, स्कूलिंग मैंने वहां से की, और फिर मैं चली गई अमेरिका पढ़ने के लिए। जब अमेरिका से वापस से पढ़ के आई तब मैं कंफ्यूज थी। कभी आरसीएम मेरे सोचा नहीं था कि मैं आरसीएम करूंगी, कभी भी जिंदगी में सोचा नहीं था कि आरसीएम मेरे लिए एक ऑप्शन होगा। क्योंकि आप भी अपने मन से जब पूछेंगे ना, तो आपका मन भी यही बोलेगा कि ज्यादा पढ़े लिखे लोग आरसीएम नहीं करते। पर आज आपके सामने एक ऐसी लड़की खड़ी हुई है जो बहुत पढ़ लिख के बाहर पढ़ के आई है, और फिर भी आरसीएम कर रही है। मैं वो ऐसा एग्जाम्पल हूँ जहाँ पे आप अपने मन से पूछोगे ना कि जो लड़की 1 लाख रुपए अपनी जॉब से कमाती थी, वो कभी आरसीएम करेगी क्या? वापिस से दिल और दिमाग यही बोलेगा नहीं करेगी। पर आज वो लड़की आपके सामने खड़ी है। अगर आप अपने दिल और दिमाग से एक और सवाल पूछेंगे कि क्या वो इंसान आरसीएम में आएगा कि जहाँ पे मतलब मेरी जॉब हुआ
बॉलीवुड में काम करती थी, मैं बॉलीवुड में काम करती थी। जितने भी बड़े सेलिब्रिटीज को आप लोग जानते हैं ना, उन सारे बड़े सेलिब्रिटीज के साथ मैंने काम किया। दीपिका पादुकोण, शिल्पा शेट्टी, प्रियंका चोपड़ा, इन सबके साथ मैंने काम किया है। मेरी लाइफस्टाइल हुआ करती थी। 22 साल की लड़की अकेले बॉम्बे रहती थी और उस समय में 1 लाख रुपए कमाती थी। कुछ लोगों को हंसी आती है, 1 लाख रुपए 22 साल की लड़की कमाती थी। अरे भाई, भीलवाड़ा से बाहर निकलोगे तो पता चलेगा कि लड़कियां क्या क्या कर रही है, देश कहां जा रहा है। Here's a look at my week on Facebook gaming. Monday morning, I play puzzle games. On Tuesday, I choose racing games. Friday evening, I use groups to see what my friends want to play. Play the games you want and share with friends on Facebook gaming. Just type what you want and it will suggest you roles you have never thought of. Like literally type, I want a finance role. पता चलेगा कि लड़कियां क्या क्या कर रही है, देश कहां जा रहा है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, इतनी अच्छी लाइफस्टाइल होने के बावजूद भी आना तो मुझे आरसीएम में, क्योंकि मुझे आरसीएम के बारे में कुछ ऐसी चीज समझ में आ गई जो मेरे को और कोई समझा नहीं पाया। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, जिस तरह से हमें आरसीएम समझ में आया ना, उसी तरह से लोगों को आरसीएम समझाया जाता है। मेरे पापा ने आरसीएम क्यों किया? क्योंकि उनको पैसों की जरूरत थी, तो उनको आरसीएम पैसों की वजह से समझ में आया। पर मैं तो वो लड़की हूँ जिसके पास शुरुआत से पैसे रहे हैं। मैंने तो पैसा ही देखा है और पैसों में पली बड़ी, तो मैं आरसीएम क्यों करूं? मैं पैसों के लिए तो आरसीएम नहीं करूं। मेरे पापा ने मुझे आरसीएम के बारे में कुछ ऐसा समझाया जो मेरे को और कोई नहीं समझा पाया। वो था, आरसीएम में मिलता है टाइम, आरसीएम में मिलती है रिस्पेक्ट, आरसीएम में मिलती है सिक्योरिटी। क्या मिलता है? आरसीएम में मिलती है टाइम, आरसीएम में मिलता है रिस्पेक्ट और आरसीएम में मिलती है सिक्योरिटी। और ये सारी तीनों चीजें वही थी जो मेरे को मेरी जॉब मिली थी। क्योंकि मेरी जॉब में बॉलीवुड में काम करती थी, मीडिया में काम करती थी, वहां पे मीडिया 24/7 चालू रहता है। 24/7, संडे हो, मंडे हो, मॉर्निंग हो, गुड नाइट हो। मैं रोज घर से 8 बजे निकलती थी और 3 बजे के आसपास रात में घर पे आती थी। ये मेरी लाइफस्टाइल हुआ करती थी। मेरे पापा के सामने तो मैं इतना सा कमा रही थी, चिंटू भर सा, फिर भी मेरे पास टाइम नहीं था और मेरे पापा के पास टाइम देख के दिमाग खराब हो जाता था कि भाई मेरे पापा ऐसा क्या कर रहे हैं कि उनके पास पैसा भी इतना सारा और टाइम भी इतना सारा, और मेरे पास पैसा भी इतना सा और टाइम भी इतना सारा। जब मुझे टाइम का कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, तब मुझे समझ में आया कि शायद मेरे पापा कुछ ना कुछ सही कर रहे हैं, शायद कुछ ना कुछ सही कर रहे हैं। तो पापा की तरफ देखने की मजबूर हो गई। फिर उसके साथ में मेरे को मेरे पापा ने बताया कि आरसीएम में रिस्पेक्ट भी मिलती है। मैं जब नौकरी करती थी ना, तो मैं बॉलीवुड सेलिब्रिटी के साथ काम करती थी। बॉलीवुड सेलिब्रिटी के पीछे घूमने का काम हुआ करता था। कुछ भी कर लो, पीछे घूमना पड़ता था, आगे आगे नहीं, पीछे घूमना पड़ता था। पर आरसीएम में आप सेलिब्रिटी होते हो, लोग घूमते हैं। ये दूसरी चीज मुझे आरसीएम के बारे में मेरे पापा ने समझाया। तीसरी चीज जो मेरे को, जिससे मैंने डिसीजन बना लिया आरसीएम करने का, वो था सिक्योरिटी। चीज समझ में आ गई थी कि आपका कोई सा भी काम आगे कितना वायबल है उसकी कोई गारंटी नहीं, बट एक चीज की गारंटी है कि डायरेक्ट सेलिंग कितना भी एआई, कितना भी बड़ा फ्यूचर हो जाए, कहां पे चले जाए दुनिया, फिर भी डायरेक्ट सेलिंग और आरसीएम का काम कोई भी एआई आपके हाथ से नहीं देगा। क्योंकि एक ऐसा काम है जो इमोशंस का काम है और इमोशंस कभी भी कंप्यूटर्स को नहीं आते समझ। जब आप लोगों के साथ काम करते हो, आप इमोशंस के साथ काम करते हो, और इमोशन ऐसी चीज है जो कभी कोई कंप्यूटर कर ही नहीं पाएगा। मेरे को ये जब तीसरी चीज समझ में आई ना, मुझे समझ में आ गया कि आरसीएम का फ्यूचर क्या है। आप कोई सी भी नौकरी कर लो, आप कोई सा भी अपना खुद का बिजनेस चालू कर लो, उस चीज की गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में ये बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। पर गारंटी के साथ कह रही हूँ, इस गुड़िया अभियान में आई ही इसलिए क्योंकि इसके अंदर इसको तमाम फ्यूचर
और रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आरसीएम ही एक ऐसा तरीका है जहां से आप अपना बच्चों के लिए लाइफ टाइम करियर बना के छोड़ सकते हो। आप लोग काम किस लिए कर रहे हो? अपने बच्चों के लिए तो कर रहे हो ना। मेरे पापा को ने काम किस लिए किया? बच्चों के लिए किया, ताकि बच्चे को अच्छे से पाल पोस सके, अच्छी पढ़ाई दे, बाद में अच्छी शादी कर सके। आप इसलिए तो काम कर रहे हो। आप इतनी इनकम कर रहे हो, पैसे का इकट्ठा कर रहे हो, लैंड को इकट्ठा कर रहे हो, सब कुछ पैसे मतलब जमीन खरीदने का काम कर रहे हो ना। पर अगर बच्चा निकम्मा निकल गया तो, अगर बच्चा निकम्मा निकल गया तो 1 मिनट में आपकी मेहनत जीरो हो सकती है। मैं क्या बात कर रही हूँ? हेलो, अगर आपका बच्चा निकम्मा निकल गया और अगर आपके बच्चे में पावर नहीं है आपका एम्पायर आगे बढ़ाने की, तो वो तो एक थप्पड़ में नीचे ला सकता है। क्या मतलब इतनी मेहनत करना? पर अगर मैं निकम्मी भी निकली ना, फिर भी मेरी इनकम कोई नहीं रोक पाएगा। आरसीएम की पावर है, आरसीएम की पावर में सेकंड जनरेशन हूँ आरसीएम की। ये सीधा सीधा जो भी एम्पायर मेरे पापा ने खड़ा किया है वो मेरे को और मेरी बहनों को ट्रांसफर हो जाएगा। और मजे की बात ये है कि मेरी शादी होने के बाद मेरे हस्बैंड को भी काम करने की जरूरत नहीं, इतना करता है, इतनी अच्छी लाइन क्रिएट कर दी मेरे पापा, इतनी अच्छी लाइन। क्योंकि मेरे पापा के नीचे आप लोग हो, मेरे पापा के नीचे आप लोग हो। और जब जब आप लोग अपने लिए काम करते हो तब तक हमारी इनकम रुकती नहीं। आप तो अपने लिए काम कर रहे हो, हमारे लिए तो काम नहीं कर रहे। आप ऐसा तो नहीं सोच रहे मुकेश कोठारी के छोटे छोटे बच्चे बेचारे काम करना जरूरी है, ऐसा तो सोच नहीं रहे। आप तो अपने लिए काम कर रहे हो। जब आप अपने लिए काम करते हो तब तक हमें इनकम आती है और ये इनकम आना रुकेगी नहीं। और इसलिए आज मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है आपके सामने सारे टेक्निकल अचीवर्स से आपको इंट्रोड्यूस कराना। ये वही लोग हैं जिनकी इनकम अब रुकेगी नहीं, क्योंकि वो इस अभियान के टेक्निकल अचीवर्स बन चुके हैं। मिलना चाहेंगे टेक्निकल अचीवर्स? आपके आधार कार्ड में आपका नाम महीने और एक एमराल था, भगवती भाई पालीवाल मिलने वाला है, जो रास्ता मिलने वाला है हमें। और जिनको विश्वास नहीं हो कि ग्रोथ हर महीने हो सकती है, हम इसलिए नहीं कह रहे ये गुजरात की टीम सामने है, लेकिन इन्होंने गुरुकुल का 100% अनुसरण किया, 100%। और अगस्त से लगातार ग्रोथ है और 80% जब हम, आपको पता है जब हमने गोवा का प्रोग्राम किया था और उसमें कई बड़े अचीवमेंट आए थे, आप सबको भी पता